हेलो बच्चों, क्लास 11 सब्जेक्ट पोल साइंस अधिकार चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अधिकार हमने पढ़े हैं अभी। चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। तो हम कर्तव्य की परिभाषा पढ़ेंगे, कर्तव्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। समाज में रहते मनुष्य अपने हित के लिए बहुत सारे कार्य करता है, परंतु कुछ कार्य उसे दूसरों के हितों के लिए भी करने पड़ते हैं, चाहे उसका मन हो या ना हो। जो कार्य व्यक्ति को आवश्यक रूप में करने पड़ते हैं उन्हें कर्तव्य कहा जाता है। इस प्रकार कर्तव्य व्यक्ति द्वारा अपने या दूसरों के लिए किया गया कार्य है जो उसे अवश्य ही करना पड़ता है। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों में ही गहरा संबंध है। कर्तव्य का अर्थ है कि यह शब्द जो है अंग्रेजी भाषा शब्द ड्यूटी से बना है। तो डेट शब्द से बना है ड्यूटी, जिसका अर्थ है ऋण या कर्जा। तो हमारे समाज के प्रति ऋण है जो हमें अधिकारों के बदले चुकाने पड़ते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम्हें कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि ईमानदारी से कर्तव्यों की पूर्ति करोगे तो अधिकार अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ आएंगे। कर्तव्य के प्रकार हैं। नैतिक कर्तव्य है जो सदाचार पर आधारित होते हैं, इनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। कानूनी कर्तव्य वे होते हैं जिन्हें राज्य कानून के द्वारा नागरिकों को देता है, जैसे आयकर देना कानूनी कर्तव्य है, और कानूनी कर्तव्य का पालन न करने पर राज्य दंड भी दे सकता है, देता भी है। फिर अधिकारों और कर्तव्यों का क्या संबंध है? अधिकारों और कर्तव्यों का साथ साथ चलते हैं, दोनों इनमें गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। वाइल्ड कहते हैं केवल कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का महत्व होता है। तो निम्नलिखित संबंध है दोनों में। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। एक व्यक्ति का जो अधिकार है वही दूसरे का कर्तव्य है। जिसे उसके अधिकार को माने तो उसी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। तो इस प्रकार एक के अधिकार से दूसरे का कर्तव्य बंधा हुआ है। एक का अधिकार उसका भी कर्तव्य है। खुद का ही अधिकार खुद का ही कर्तव्य होता है। वह दूसरों के उसका अधिक प्रकार के अधिकारों को मानते हुए उनमें बाधा न डाले। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। अधिकार प्राप्त करके मनुष्य आनंद अनुभव करता है, जबकि उसे एक भार के रूप में कर्तव्य उसे एक भार के रूप में दिखाई देता है। यह मनुष्य की मूल प्रकृति है, किंतु हम जानते हैं कि बिना कर्तव्य किए अधिकारों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए यह कहा जाता है कि अधिकार तथा कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। अधिकारों का उचित प्रयोग, अधिकारों का सदुपयोग करना भी व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकारों के दुरुपयोग से दूसरों को हानि पहुंचती है और ऐसा करने की स्वीकृति समाज द्वारा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक अधिकार से उसी प्रकार का कर्तव्य भी जुड़ा होता है। प्राय सभी अधिकारों के साथ उसके कर्तव्य उसी प्रकार जुड़े होते हैं। जैसे कि मुझे अगर शादी का अधिकार है तो इसके साथ मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करूं। सामाजिक कल्याण भी है। व्यक्ति समाज का हिस्सा है। अपनी आवश्यकताओं के विकास के लिए समाज पर निर्भर है। अधिकार व्यक्ति को समाज में ही मिल सकते हैं, समाज के बाहर किसी को कोई अधिकार नहीं मिलते। इसलिए समाज के प्रति भी व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य होता है कि मनुष्य के जीवन को सुखी बनाया जाए। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व असंभव है, क्योंकि जहाँ पर अधिकार होते हैं वहाँ पर कर्तव्य जरूर होते हैं। अगर कर्तव्य नहीं होंगे तो तानाशाही शासन होगा। राज्य के प्रति कर्तव्य है एक नागरिक का
क्योंकि अधिकार राज्य के द्वारा मिलते हैं, तो राज्य के प्रति भी नागरिक के कर्तव्य ये है कि वो कानूनों को ठीक प्रकार से उनका पालन करे, तन मन धन से अपने राज्य की सेवा करे, बलिदान करने के लिए तैयार रहे, ईमानदारी से टैक्स दे। तो ये राज्य के प्रति एक नागरिक का कर्तव्य है। अधिकार सामाजिक कर्तव्य है। अधिकारों का उद्देश्य मनुष्य के सर्वोत्तम जीवन का विकास करना है, अतः उनका प्रयोग मानव कल्याण के लिए ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। बाकी आपको बच्चों ये शॉर्ट प्रश्न करने हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार का समर्थन लॉक ने किया, परिभाषा है यह। फिर जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, मतदान का। कानूनी अधिकारों का समर्थक है बैथम। तो इस प्रकार से आपको सभी ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। काम का अधिकार आर्थिक अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है, कौन सा अधिकार आर्थिक अधिकार है, काम करने का अधिकार नैतिक अधिकार वो होता है जिनके पीछे समाज का नैतिक बल है। इस प्रकार से विश्राम करने का अधिकार आर्थिक अधिकार है। फिर एक शब्द वाक्य वाले प्रश्न हैं, अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संबंध बताइए। फिर ये सभी आपने जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये सभी आपको करने हैं, फिलअप्स आपको करने हैं, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।